हेलो स्टूडेंट, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज कंट्रोल सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में पेपर कंप्लीट हुआ है। ई 305 में सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज मैं उसकी आंसर की प्रोवाइड करने जा रहा हूं। उसमें ये सब्जेक्ट मैंने कई सालों से पढ़ाया है, इसलिए जो आंसर की है वो जहाँ तक मेरा अनुभव है वो 100% सही है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिख कर सकें, हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये आंसर की सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए है। अब इस आंसर की और के चेक करने के बाद आप निराश या हताश या बहुत ज़्यादा खुश ना हो। जो भी मार्क्स आएँ उससे आप अगले पेपर की तैयारी करें। और इन सब सब्जेक्ट के आने वाले पेपरों के लिए जो आंसर की है उसके लिए आपको मेरे सुंदरम सर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम ई 305 2020 के पेपर में। ये सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इसका सब्जेक्ट कोड है ई 305 और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो पॉलिटेक्निक में थर्ड ईयर में होता है उसका ये कोड है और सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ। चले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। परवलिक फलन का लाप्लास रूपांतरण क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक फंक्शन, इसका ऑप्शन सी है k/s³, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए, दिए गए जो ब्लॉक डायग्राम है उसका आंसर यानी ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। आप देखेंगे दो ब्लॉक आगे जाकर समिंग पॉइंट पर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन ए है g1 + g2s। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आवेग फलन का मान t=0 पर क्या होता है? t=0 पर इन्फानाइट होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अवयव नियंत्रण प्रणाली में प्रतिक्रिया की गति को निर्धारित करता है, यानी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स को कौन डिटरमाइन करता है? इसमें ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए पोल्स रहेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोडे आरेख में आयाम मापन हेतु कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है? इसका ऑप्शन डी है। ऑप्शन इसका डी है, डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बंद लूप नियंत्रण तंत्र में कौन सी स्थिर दशा त्रुटि का मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ऑप्शन बी है, 0 होता है। स्टेडी स्टेट एरर क्लोज लूप में 0 होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस आवृत्ति पर तंत्र के आयाम का मान 0 डेसिबल हो जाता है? इसका ऑप्शन ए है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर इसका आंसर 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अंतरण फलन का उपयोग यानी ट्रांसफर फंक्शन क्यों यूज होता है? इसमें ऑप्शन डी देखिए, टू फाइंड द आउटपुट फॉर गिवन इनपुट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सा खुला लूप नियंत्रण तंत्र का उदाहरण है? इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने ए बी सी में से लिखा है, पर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी है। फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर जो है वो ओपन लूप का कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक आयरन बॉक्स और एयर कंडीशनिंग जो है वो आपका गलत ऑप्शन है, ओपन क्लोज लूप का है वो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एसी सर्वो मोटर बनावट में कौन सी होती है? एसी सर्वो मोटर बनावट में ऑप्शन डी, लाइक ए 2 फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी तंत्र के अंतरण फलन के हर को शून्य करने पर क्या प्राप्त होता है? यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको इक्वेटिंग टू 0 करने पर पोल्स मिलते हैं और न्यूमरेटर को करने पर जीरोस मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, 11th का ऑप्शन ए रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 12th देखते हैं। किसी तंत्र का पोल s = -2 पर है, इस तंत्र का अंतरण फलन निम्न में से कौन सा होगा? इसमें 12th का ऑप्शन ए है, 1/s+2 होगा। चलिए तो 12th का ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मूल बिंदु पथ में दो ब्रांच एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपको मालूम है कि जब रूट लोकस के दो ब्रांच किसी पॉइंट पे काटते हैं तो हम उसको ब्रेक अवे पॉइंट
कहते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं, तो ऑप्शन सी 13 का ऑप्शन सी रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 14 पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आरेख आवर्ती डोमेन में लब्धि मार्जिन और फेस मार्जिन को आवर्ती के सापेक्ष लॉग ग्राफ पर निरूपित करता है? इसका ऑप्शन सी, बॉडी प्लॉट में हम हमेशा गेन मार्जिन और फेस मार्जिन को फ्रीक्वेंसी के लॉगरिथमिक ग्राफ पर, एक ही प्लॉट है जो लॉगरिथमिक ग्राफ पे बनता है, वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। पोल मूल बिंदु पर स्थिर है, इसे बॉडी आरेख के परिमाण आरेख में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? अगर पोल अगर ओरिजिन पर है तो उसका जो ऑप्शन ए -20 log ओमेगा डीबी द्वारा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। किसी तंत्र की आवेग फलन प्रक्रिया e की पावर -2t है, तो इस तंत्र का अंतरण फलन क्या होगा? अंतरण फलन में देखिए 1/s+2 1/s+2 वैल्यू रहेगी, तो ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी आपके पास रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है कि टेको जनरेटर निम्न में से किसे वोल्टेज में बदलता है? तो आपको मालूम है टेको जनरेटर रोटेटिंग स्पीड यानी एंगुलर स्पीड को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो 17वें का ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसमें ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। निम्न डिनोमिनेटर की एस की हाईएस्ट पावर को हम ऑर्डर कहते हैं, तो ऑप्शन बी रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। निम्न में से किसे परवलयी निवेश फलन को करते हैं? ये एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में मूल बिंदु पथ वास्तविक अक्ष के सापेक्ष कौन सा होता है? रियल एक्सिस के सापेक्ष रूट लोकस हमेशा सिमेट्रिकल होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सर्वो मोटर का गुणधर्म नहीं है? इसका ऑप्शन सी रहेगा, लो रनिंग स्पीड आपका जो है सर्वो मोटर रहता है। 21 का ऑप्शन सी रहेगा, तो लो रनिंग स्पीड। रेस्पॉन्स इसका फास्ट होना चाहिए और सारे इजीली रिवर्सिबल हाई टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 22, डीसी सर्वो मोटर का उपयोग कहाँ नहीं होता है? वॉशिंग मशीन में, क्योंकि वॉशिंग मशीन में यूनिवर्सल मोटर होती है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 का सिंको युग्म निम्न से किस विद्युत संकेतों को बदलता है? एंगुलर पोजीशन को बदलता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 में मूल बिंदु परिपथ में अनंत स्पर्शी केंद्रक यानी सेंट्रोइड फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला है? इसमें देखिए ऑप्शन ए, सिग्मा पी माइनस सिग्मा जेड अपॉन पी माइनस जेड, यानी 24 क्वेश्चन का ऑप्शन ए। 25, किसी तंत्र का मंदन अनुपात डैम्पिंग रेशियो जीटा 1 से कम है, तो कौन सा सिस्टम होता है? अंडर डैम्प्ड सिस्टम में जेटा की वैल्यू 1 से कम होती है, ऑप्शन बी। 25 का ऑप्शन बी रहेगा। ओके नो, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 पे आते हैं। 26 पर किसी निकाय के पोल काल्पनिक अक्ष पर स्थित है, तो निकाय क्या होगा? अगर कोई पोल इमेजिनरी एक्सिस पर है तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, मार्जिनल स्टेबल रहेगा, ऑप्शन ए। इसमें टाइप 1 सिस्टम में परवलय निवेश पर स्थित दशा त्रुटि का मान क्या होगा? दशा त्रुटि का मान डी, ऑप्शन इन्फिनिटी होता है टाइप 1 में। क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा सा डाउट है, कुछ वैल्यूज में कन्फ्यूजन है। राउथ टेबल के प्रथम स्तंभ में उपस्थित अवयव 1.5 to 4.2, फिर 4 - 1.2 के किस मान के लिए निकाय स्थिर स्टेबल होगा? इसमें कोई ऑप्शन मुझे जानकारी में, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, नहीं दिख रहा है। फिर भी अगर आपको टिक करना हो तो 28 का सी ऑप्शन सही होने की संभावना ज़्यादा है। अगर ऊपर सवाल में कुछ करेक्शन कर लिया जाए तो ऑप्शन सी आपके पास वैल्यूज रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 29 पढ़ते हैं। निकाय प्रकार जीरो टाइप में स्टेप निवेश दिए जाने पर स्थिर आवेश की त्रुटि का मान क्या होगा? इसमें 29 का ऑप्शन सी, A/1 + KP है। टाइप जीरो सिस्टम में स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, इसका ऑप्शन ए रहेगा। इसमें भी कुछ ऑप्शन में डाउट है, फिर भी ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो मैंने आपको 30 क्वेश्चंस की आंसर की प्रोवाइड कर दी है। फिर अगर आपको ऑप्शन में किसी में डाउट हो तो कमेंट्स करें, लेकिन साथ साथ में आगे के पेपर के लिए आपको आंसर की प्रोवाइड कर सकूं, इसके लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने राजस्थान के सभी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक